सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज पुनः हम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट के बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यह वीडियो सीरीज का भाग 12 है। इससे पहले भाग 11 तक हम वीडियो डाल चुके हैं। भाग 11 में हमने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कर्तव्य दायित्वों को बताया है और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक आईओ यानी एक विवेचना अधिकारी किस प्रकार इन्वेस्टिगेटिंग करेगा, क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेगा, किस प्रकार न्यायालय में अपना आरोप प्रस्तुत करेगा, इन सब बातों का वर्णन इससे पूर्व के वीडियो में मैंने किया है। आप सभी साथ लिंक से जुड़ जाएं और जुड़ करके उस वीडियो को देखें। आज इस वीडियो में हम आपको इंक्वेस्ट रिपोर्ट यानी पंचायतनामा, पोस्टमार्टम क्या होता है, वो एग्जामिनेशन क्या होता है और ट्रीटमेंट ऑफ वुंडेड पर्सन, घायल आदमी का उपचार की क्या प्रक्रिया है, पुलिस क्या रोल है इसमें पुलिस का, इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे साथियों। तो आइए साथियों बातचीत करते हैं कि क्या है पंचायतनामा। जनरली सीआरपीसी की धारा 40 के तहत जिस गांव में घटना घटी है, जिस जगह का मामला है, उस गांव के चौकीदार का एक कर्तव्य है कि वो अपने गांव में या गांव के पास किसी आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु या गांव के पास किसी लाश जो मिली हो और या जो संदेह उत्पन्न करती हो, उसकी सूचना जो है चौकीदार थाने में प्रस्तुत बताएगा। धारा 40 सीआरपीसी में व्यवस्था है। और जैसे ही चौकीदार थाने में सूचना को अंकित करता है कि फला गांव में फला जगह पर जो कोई लाश मिली है, कोई बरामदगी हुई है, तो ही जो है पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं या अपने अधीनस्थ को तुरंत ही आगे की कार्रवाई करने के लिए घटनास्थल पर भेजता है। अब पंचायतनामा भरने का अधिकार सभी एसआई, उपनिरीक्षक और प्रधान कांस्टेबल जो विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक द्वारा चुने गए हैं, वो 174 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत पंचायतनामा भरने के लिए सशक्त हैं। जब पंचायतनामा भरा जाए तो उसको जो है केस डायरी में लिखा जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 कहती है कि पुलिस द्वारा अन्वेषण यदि संभव हो तो शरीर को छूने या हटाने से पहले ये काम करना चाहिए। मृत्यु समीक्षा की रिपोर्ट फॉर्म संख्या 211 में होना चाहिए। ऐसे मामले जिनमें कोई संदेह नहीं कि मृत्यु किसी दुर्घटना या आत्महत्या का कारण हुई है और जिनमें जांच एक दिन में समाप्त हुई हो, यह फॉर्म दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा के रूप में यानी पंचायतनामा के रूप में किया जाना चाहिए। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट यानी पंचायतनामा को मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में इंक्वेस्ट कहते हैं। तो सामान्यतः मृत्यु के दृश्यमान कारणों की जांच के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। पंचायतनामा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायतनामा का मुख्य उद्देश्य मृत्यु के कारणों का पता लगाना है। इनमें मृतक के बाहरी शरीर पर पाई जाने वाली बाहरी चोटों, खरोचों, टूट फूट, नीचे निशान तथा जले कटे आदि निशान को लिखा जाता है। अब व्यक्ति जब मर गया है तो उसका जो डेड बॉडी है उसको मरने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजना होता है। जब मृत्यु संज्ञेय अपराध के कार्य होने के कारण हुई हो, मर्डर के कारण हुई है, चाकू से मार के हुई, गोली से मार के हुई है, व्यक्ति मर गया है, तो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साथियों होता है वो तुरंत जो है पंचायतनामा भरने के बाद में उसको लाश को मरणोत्तर शव परीक्षा के लिए भेजेगा और जहाँ तक हो सके लाश के सड़ने या नष्ट होने से पूर्व उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, भेज देना चाहिए। सर्च स्लिप या खोज पर्ची पर अज्ञात समूहों का अंगुल चिन्ह अंकित करना। सभी पहचान की गई लाशों की अंगुलियों के निशान तलाशी स्लिप फॉर्म पर ले लेना चाहिए। खोज के लिए फिंगरप्रिंट ब्यूरो के पास भेजना चाहिए। इस प्रकार जहां मृत्यु संज्ञेय अपराध के कारण हुई मानी जाती हो, वहां संभावना की उंगलियों की छाप यदि बाद में मिट गई तो वहां तुरंत ही उंगलियों की छाप ले लेनी चाहिए। और ये उंगलियों की छाप खोज पर्ची होती है, खोज की पर्ची से सर्च स्लिप कहते हैं, उसमें ली जाती है और बाद में जो है फिंगरप्रिंट ब्यूरो के पास भेज दी जाती है। साधारणतया उंगलियों को निशान लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी कभार लाश सड़ मिल जाती है या कोई व्यक्ति झुर्रियों वाला हो गया है तो उंगलियों का चमड़ा इतना झुर्री वाला हो जाता है कि उससे निशान लेना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में स्व परीक्षा करने वाली जो चिकित्सा अधिकारी होता है, जो
पोस्टमार्टम करता है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि उंगलियों की जो बाहरी खाल है उसको हटा दे। हटाने के बाद में नीचे जो सही रहता है तो उसके बाद में जो है उसे सर स्लिप पे ले ले और प्रत्येक भाग को अलग अलग मुहरबंद लिफाफे में रखे और उसके ऊपर लिखे कि किस उंगली का ऊपरी भाग उस लिफाफे में बंद है और इसके लिए फिंगरप्रिंट ब्यूरो के पास भेजना चाहिए। लाश की उंगलियों के निशान सदैव एक ऐसे अधिकारी के पर्यवेक्षण में लिया जाना चाहिए जो कम से कम एसआई से कम ना हो, दरोगा से कम ना हो। सभी उंगलियों के निशान लिए जाने चाहिए और सभी उंगलियों के निशान खोज पर्ची पर लिए जाने चाहिए, नहीं सर स्लिप पर लिए जाने चाहिए। और खोज जो हमारा अधिकारी है, पर्यवेक्षण अधिकारी है, वो खोज पर्ची पर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि उंगलियों के निशान उसकी उपस्थिति में सही सही लिए गए हैं। साथियों, अब आते हैं कि जब पोस्टमार्टम हो गया तो जहां तक हो सके उसके परिवार वालों को लाश सौंप दी जाती है। अधिकतर मामलों में यदि वहां लाश लेने वाला नहीं तो कोशिश की जाती है कि अगर उसका धर्म का पता चल जाता है तो उसके धर्म के रीति रिवाज के अनुसार ही लाश का अंतिम संस्कार साथियों किया जाता है। लाश का अंतिम संस्कार साथियों किया जाता है। अब आता है कि मृत या घायल व्यक्तियों की परीक्षा हेतु मेडिकल ऑफिसर को अन्वेषण अधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदम। जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है साथियों, मृत शरीर हो गया है तो और घायल हुआ है तो वो निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। अब आते हैं विष देने के मामले में क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को विष दिया गया है, अभी मरा नहीं है तो, अगर मर गया है तो जिस व्यक्ति के विषय में यह कल्पना की गई कि उसे विष दिया गया है तो वो जो खाना खाया है उसको जो है कब्जे में ले लिया जाएगा, या कोई पीने से हुआ तो वो गिलास, वो जो है बर्तन कब्जे में ले लिया जाएगा और उसका उल्लेख केस डायरी में किया जाएगा। उल्टी किया हुआ पदार्थ जो शरीर पर बिस्तर में पाया जाए उसे चिथड़े की सहायता से सावधानी से पहुंचकर इकट्ठा करना चाहिए। कोई कपड़ा, चटाई, लकड़ी, कीचड़ अथवा अन्य पदार्थ जिसमें उल्टी किया हुआ पदार्थ सोख लिया गया उसको भी कलेक्ट करना चाहिए। किसी बर्तन की अंतर वस्तु जिसमें उल्टी किया हुआ पदार्थ रखा उसे सावधानी से बोतल में रख लेना चाहिए और जो है परीक्षण के लिए भेज देना चाहिए। यथासंभव शीघ्र निम्नलिखित 8 बिंदुओं पर सूचना प्राप्त की जाए। पहला, उस अंतिम समय जबकि वह व्यक्ति जिसके विषय में विष देने की कल्पना की गई है कोई वस्तु खाया पिया, औषधि खाई, उस समय के बीच में जब विषकण के लक्षण प्रकट हों उसको लिखना चाहिए। भोजन या औषधि खाने या पीने के अंतिम समय में या मृत्यु घटना घटित होने के समय में जो अंतर है, समय है, उसको उल्लिखित करना चाहिए। वो व्यक्ति जब घर से चला या कहीं से चला उसके क्या लक्षण प्रकट हुए, कितनी दूर तक गया, ये सारी बातों का उल्लेख करना चाहिए। पॉइजनिंग के प्रथम लक्षण कौन थे, इसका उल्लेख होना चाहिए। क्या उल्टी या टट्टी हुई थी, इसको लिखना चाहिए। नींद आ गई थी या ऊँघा रहा था, इसको उल्लेख करना चाहिए। उल्टी हुई नहीं हुई उसको उल्लेख करना चाहिए, विष का मामला है। क्या रोगी ने अपने गले में किसी प्रकार की खराश का अनुभव किया, उसको लिखना चाहिए। अन्य जो लक्षण दिखाई पड़े उसको लिखना चाहिए। संदिग्ध मानव विषकरण के मामलों में तथ्यों का सूक्ष्म विश्लेषण रासायनिक परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित रूप में देना चाहिए। जब पदार्थ विश्लेषण के भेजा गया हो तो रोगी का नाम, लिंग और आयु, अंतिम बार लिए गए भोजन की प्रकृति, इस भोजन के ग्रहण के बाद कितनी जल्दी विषकरण के लक्षण प्रकट होते हैं, रोगी जिस स्थान में पहली बार बीमार पड़ा वहां से कितनी दूर चला, क्या रोगी ने कोई बेचैनी या शिकायत की, क्या उल्टी टट्टी हुई थी, क्या रोगी अचेत हो गया था, क्या जो रोगी व्यक्ति था उसके सिर में चक्कर आ रहा था, क्या मांसपेशियों में ऐंठन हुई थी, क्या रोगी के गले में कोई उत्तेजना हुई थी, क्या उसकी मृत्यु हुई थी और किस विष का प्रयोग किया जा सकता है, इत्यादि बातों का उल्लेख किया जाता है। ये तो हुआ विष के मामलों में। अब साथियों आते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति जो चुटहिल है या मृत्यु हो गई या फांसी लगा लेने या गला घोटकर मारने के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा क्या करना चाहिए। शरीर को काट देने या हटा देने के पहले यदि संभव हो तो गला घोटने के साधनों को नोट करना चाहिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों। तथा चेहरे का कालापन, नीलापन देखना चाहिए। विशेष रूप से होठों तथा पलकों की दशा, आंखों का बाहर निकलना, जीभ की स्थिति, वो बढ़ी हुई है या बाहर की ओर निकली हुई है या होठों के बीच में दबी हुई है, मुंह या नाक से निकलने वाला कोई पदार्थ है उसके बहने की दिशा। जब शरीर काट दिया जाए या गला घोटने के साधन हटा दिया जाए तो गर्दन की दशा को नोट करना चाहिए। क्या गला घोटने की रेखा के साथ छिलने या खरोच लगने के निशान हैं, चिन्ह हैं।
चिन्ह की दशा वृत्ताकार है, तिरछी है, टेढ़ी है, सीधी है, अंगूठे की क्या दशा है, क्या वो हथेली की पार तक, इत्यादि बातों को देखना चाहिए। गला घोटना या फांसी के काम में लाई जाने सामग्री को इकट्ठा करना चाहिए, उनका भी उल्लेख करना चाहिए। अब आते हैं साथियों, जब शरीर तालाब या कुएं में पाया जाता है तो क्या क्या चीज़ नोट करनी चाहिए। जब शरीर तालाब या कुएं में साथियों पाया जाए तो क्या नोट करना चाहिए। पहला, कुएं के मुंह व तालाब के चारों ओर अगल बगल खून के निशान को कलेक्ट करना चाहिए, उनको नोट करना चाहिए केस डायरी में, उनका ठीक से नोट करना चाहिए। जब शरीर हटाया गया हो तो चोट का कोई बाहरी चिन्ह विशेष रूप से सिर गर्दन के पास हो तो उसको नोट करना चाहिए। क्या खाल चिकनी या खुरदरी, इसको भी नोट करना चाहिए। हाथों की परीक्षा की जानी चाहिए, जब उसने कोई चीज़ पकड़ा हो तो उसको सावधानी से उसको हटाना चाहिए। अगर व्यक्ति को मार दिया गया है चाकू, छुरी या अन्य आग्नेयास्त्र से, गोली बंदूक से, तो क्या प्रक्रिया होगी। चोटों की संख्या, प्रकृति लिख लेना चाहिए। यदि औजार पाया गया हो तो कागज में लपेट लेना चाहिए, मोहर लगा देनी चाहिए। इस पर खून का कोई दाग या बाल चिपका तो उसे नोट कर लेना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। एक खुला छोड़ दिए गए बच्चे के मामले में डोरी की स्थिति क्या वो बंधी हुई थी, उसको नोट करना चाहिए। प्रकल्पित वध और अवशेष दफन होने का या दाह संस्कार मामले में क्या प्रक्रिया पुलिस अपनाएगी। हिंसा का कोई चिन्ह विशेष रूप से खोपड़ी पर ढूंढे जाए तथा नोट करना चाहिए पुलिस को। सेक्स के संगतिक चिन्ह नोट किए जाने चाहिए। जबड़ा और श्रोणी की हड्डियां निकाली जाएंगी। या जहर देने में कोई संदेह है तो उस जगह की मिट्टी जिसमें पेट पाया गया हो सावधानी से लेनी चाहिए। यदि कोई शरीर जिसका वध किया जाना प्रकल्पित है जला दिया गया तो हड्डी के टुकड़े जो राख के बीच पाए जाए उन्हें इकट्ठा करना चाहिए। उन मामलों में जिनमें कपड़ों पर लगे दाग की प्रकृति पर राय की आवश्यकता हो, कपड़ों की तह किए जाने से पहले धब्बों को सूखने देना चाहिए। कच्ची फर्श पर या कठोर भूमि आदि पर खून के दाग या स्थलों के मामले में संदिग्ध दाग से युक्त टुकड़ों को काट लिया जाना चाहिए और ऊन की रुई में लपेट देना चाहिए। मृत शरीरों को भेजने का स्थान, सभी मृत शरीरों जिनकी परीक्षा आवश्यक है जिले के प्रधान कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। पुलिस अधीक्षक को मृत्यु उपरांत परीक्षा के बारे में निर्णय का अधिकार होता है। सरकारी रेलवे पुलिस, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस द्वारा जिले के मुख्यालय को परीक्षा भेजे गए 100 के मामले में संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक जो होता है पर यह निर्भर करता है कि वो निश्चय करे कि मरणोत्तर 100 परीक्षा वास्तव में आवश्यक है या नहीं है, पोस्टमार्टम आवश्यक है। अब जब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने हेतु क्या प्रक्रिया होगी। जब हम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते तो क्या प्रक्रिया होगी। शरीर को खोल के भीतर उसी स्थिति में ले जाया जाए जिसमें वो पाई गई थी, उसी स्थिति में। सड़न देर में पैदा हुई ऐसी आशा में कोई लेप नहीं लगाया जाएगा। 101 पुलिस कांस्टेबल और एक चौकीदार के साथ में ले जाया जाएगा। यदि थाना चिकित्सा दायरे से 20 मील से अधिक दूरी पर है तो कांस्टेबल और चौकीदार को एक एक मध्यवर्ती थानों पर विश्राम करने के लिए अवकाश दिया जाएगा या अवकाश दिवसों की संख्या अथवा कम हो। पुलिस कांस्टेबल और चौकीदार जिन्होंने विश्राम के लिए करने वाले आरक्षियों चौकीदार के नाम अंकित किए जाएंगे। 100 के साथ जाने वाले कांस्टेबल को थाने के अस्थायी अग्रिम से इतना धन दिया जाएगा जो कुलियों का भुगतान तथा अन्य आवश्यक हो। 100 जो डेड बॉडी भेजने वाला अधिकारी द्वारा आरक्षी को ये आदेश दिया जाएगा कि वो सामान्य अपेक्षाओं का इसे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को सौंप दे। वह 100 का भार साधक अधिकारी उस समय तक रहेगा जब तक चिकित्सा अधिकारी उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में नहीं ले लेता है और वो मृतक के रिश्तेदारों के अनुपस्थित में दाह संस्कार, डिस्पोजल या दफन के लिए व्यवस्था भी करेगा। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शरीर की वर्णनात्मक सूची 2 प्रतियों में तैयार करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डेड बॉडी भेजेगा वो 2 प्रतियों में तैयार करेगा जिसमें उन चोटों से भी प्रतिशतता दिखाई पड़ती हूँ जो भिन्न शिनाख्त का विवरण लिखेगा। वह इस सूची की 1 प्रति 100 के साथ जाने वाले कांस्टेबल को देगा और दूसरी प्रति मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी को डाक से भेजेगा। मरणोपरांत डेड बॉडी को सिविल सर्जन को बुलाने के लिए पुलिस अधीक्षक को अधिकार होता है। वो चाहे तो मरणोत्तर 100 परीक्षा किए जाने से पहले चिकित्सा अधिकारी के सामने कांस्टेबल तथा चौकीदार के शरीर की शिनाख्त करेंगे। पुलिस अधिकारी द्वारा 100 परीक्षण के लिए उद्देश्य को स्पष्ट करना। जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को चिकित्सा द्वारा परीक्षा के लिए भेजा जाए तो वह उस परीक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से व्याख्या करेगा कि किन कारणों से इसका पोस्टमार्टम जरूरी है और पुलिस अधिकारी जहाँ तक संभव हो मामले को अनावश्यक रूप से
चिकित्सा अधिकारी के पास जाने से रोकने की कार्यवाही नहीं करेगा। जहां तक हो सकेगा वो अगर पोस्टमार्टम आवश्यक है तो पुलिस अधीक्षक उसको निर्देश करेगा और एक जो हमारा विवेचना अधिकारी है उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजेगा। लोक अभियोजक जो हमारा होता है, हमारा जो सरकारी वकील होता है, सिविल सर्जन को परीक्षा के लिए कोई वस्तु या पदार्थ भेजते हुए सीधे पत्र व्यवहार करेगा, सीधे करेस्पॉन्डेंस करेगा। ये व्यवस्था है। अगर व्यक्ति मरा नहीं है, घायल हुआ है, तो घायल व्यक्तियों को चिकित्सा के लिए चिकित्सालय में भेजा जाएगा। ये जो है कांस्टेबल को भेजा जाएगा और अन्य चौकीदार भी साथ में जाएंगे और घायल आदमी की चिकित्सा करवाएंगे, उसको मरहम पट्टी कराएंगे, उसको दवा दिलाएंगे और उसका एक्सरे वगैरह कोई संबंध जो है तो उसको करवा देंगे। हमारा 143 का में व्यवस्था है कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा आकस्मिक प्राथमिक परीक्षा की जाती है। इसको मेडिको लीगल केस कहते हैं, इसको करना होता है। हमारा जो पोस्टमार्टम करने वाला हमारा जो मेडिकल ऑफिसर होता है या हमारा जो चोटों का मुआयना करने वाला ऑफिसर होता है, चोटों की रिपोर्ट अर्थात पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 प्रतियों में तैयार करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 प्रतियों में तैयार होती है। चिकित्सा अधिकारी चोट या 100 की परीक्षा 3 प्रतियों में तैयार करता है। रिपोर्ट की प्रथम प्रति सामान्य मार्ग से पुलिस अधीक्षक को दे दी जाती है, द्वितीय प्रति कांस्टेबल को बंद लिफाफे में दे दी जाती है और तृतीय प्रति उस आहत व्यक्ति को दी जाती है जो 100 के साथ जा रहा है। तृतीय प्रति चिकित्सा कार्यालय के प्रति ऑफिस कॉपी के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी। शवों को ले जाने हेतु खोल और आहतों हेतु बंद स्टेशन की व्यवस्था की जाएगी ताकि डेड बॉडी बंद में चली जाए, कोई दिक्कत ना हो, पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। किसी स्त्री या पुरुष की चिकित्सीय परीक्षण की प्रक्रिया, जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध पुलिस द्वारा चिकित्सीय परीक्षा के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए, अगर वो इच्छा करे तभी भेजा जाना चाहिए। यदि किसी पुलिस मामले में कोई स्त्री पुरुष इनकार करता है कि हम मेडिको नहीं करवाएंगे तो उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। स्त्री को लेडी चिकित्सक के पास ही भेजना चाहिए और जहाँ तक हो सके जो है सभी विधिक स्थितियों का पालन किया जाएगा और चिकित्सक के पास भेजने में जो भी यात्रा भत्ता है, टीए वो सब भुगतान होता है। तो साथियों, आज आपने इस वीडियो में इंक्वेस्ट यानी पंचायतनामा, पोस्टमार्टम, शव विच्छेदन और आपने जो है घायल व्यक्ति के उपचार की क्या व्यवस्था पुलिस करती है उनके बारे में आपने जाना। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब साथियों अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है। आप लगातार इस चैनल को देख रहे हैं और वीडियो बनाने के पश्चात हमारा आपका ज्ञानवर्धन हमारा करना है। आपका ज्ञानवर्धन हो, जानकारी हो, जानकारी ही बचाव है साथियों। तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वीडियो पसंद आएगा। आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।